दोस्तों बात करते हैं रोज़ नवाजुनियर्स वर्सेस यंग वैली फाइट के बारे में। इस फाइट के तुरंत बाद जब हम लोग बात कर रहे थे इस फाइट के बारे में, तो आप में से कुछ लोग कह रहे थे कि ये एक रॉबरी है, इट वाज़ अ कंट्रोवर्शियल डिसीजन बाय जजेस, ये फाइट जीत रही थी यंग वैली। तो दोस्तों बात करते हैं उसके बारे में पहले। आई फील कि जब भी आप किसी फाइटर को सपोर्ट करते हैं और उनकी फाइट देखते हैं, आपको लगता है कि मेरा मेरा जो फाइटर है जो कि फाइट कर रहा है, उसके जो एक्शंस हैं, उसकी जो किक्स हैं, उसके जो बेसिकली पंचेस हैं वो ज़्यादा असर कर रहे हैं। और जो जजेस हैं उनको ऐसा नहीं लगता। और ये पॉसिबल है कि इवन जजेस का कोई फेवरेट फाइटर हो, इट्स पॉसिबल। बट नॉर्मली जो आपके पास 3 जजेस बैठे हैं, सो आई एग्री कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट इतना बड़ा डिसीजन नहीं होता। इट इज़ नॉट लाइक कि ये फाइट थी जस्ट लाइक मैक्स होलोवे वर्सेस वोल्कानोव्स्की फाइट। एटलीस्ट आप वो तो नहीं कहेंगे। क्लोज फाइट थी डेफिनेटली, बट नॉट ए रॉबरी। और ऐसी क्लोज फाइट्स में कुछ जजेस बिलीव करते हैं कि कंट्रोल यू नो कंट्रोल ऑफ द ग्राउंड, कंट्रोल ऑफ द केज, वो एक बड़ा पॉइंट उनका होता है। सो मे बी दैट इज ए फैक्टर। अगर आप देखिए स्कोर कार्ड इस फाइट का, आई एग्री कि जो एक जजेस ने दिए हैं 49 पॉइंट्स रोज को, यानी कि सिर्फ पहला राउंड दिया है यंग वैली को, बाकी 4 राउंड दिए हैं रोज को। दैट इज रॉन्ग, आई एग्री ऑन दैट। बट आप देखिए ओवरऑल जो दो और जो जजेस हैं यहाँ पे, इन्होंने दिए हैं राउंड 1 एंड राउंड 3 टू रोज, सॉरी टू यंग वैली, और दूसरे जज ने दिए हैं 3 राउंड दिए हैं टू यंग वैली। सो इट्स ए स्प्लिट डिसीजन, राइट? सो कंट्रोवर्शियल होता तब जबकि सब जजेस ने बोला कि ओके ठीक है, यंग वैली फाइट हार रही थी, रोज फाइट जीत रही हैं। वो नहीं हुआ। एक जजेस कह रहा है कि फाइट रोज जीत गई, एक कह रहा है कि फाइट यंग जीत गई, और फिर एक और ने कहा कि यस रोज ये फाइट जीत गई। सो बेस्ड ऑन स्प्लिट डिसीजन ये फाइट जीत गई हैं रोज। सो अगेन कंट्रोवर्शियल, maybe not, but हाँ, it was a very close fight. And I agree कि just compare this fight with कोबी कोविंटन fight जो कि इसी कार्ड पे हुई थी जस्ट बाद। क्या वो भी एक कंट्रोवर्शियल फाइट है? नहीं। या ऑब्वियसली अगर आप देखें उसको फिर से एक बार, यू विल फील कि यस 3 राउंड डेफिनेटली जीत रहे हैं कमारू उस्मान, और 2 राउंड मे बी 2 राउंड जीत रहे हैं कोबी, और वो भी अलग अलग जजेस को अलग अलग लगता है कि किस राउंड में वो फाइट जीते हैं कोबी या उस्मान। So overall, that's why there are 3 judges. और आई नो इट्स ए कंट्रोवर्शियल टॉपिक, और आप में से कुछ लोग मेरी बात को नहीं मानते, दैट्स फाइन। बट ऐसी फाइट्स में बहुत मुश्किल है एक क्लियर विनर विनर होना और बाकी लोगों को उससे सहमत होना। अगर ये फाइट जीत जाती यंग वैली, लोग कहते कि इसे रॉबरी, इट्स ए कंट्रोवर्शियल डिसीजन बिकॉज ये फाइट रोज जीत रही थी, और क्योंकि अब रोज जीत गई हैं तो लोग कह रहे हैं कि ये दिस इज कंट्रोवर्सी बिकॉज यंग ये फाइट जीत रही थी, विच इज़ फाइन। बट ओवरऑल येस इट वॉज ए वेरी वेरी क्लोज फाइट, डिपेंडिंग ऑन द जजेस वो किसको फेवर करते हैं। लास्ट 2 राउंड डेफिनेटली कंट्रोल कर रही थी रोज, देर इज नो डाउट, आई मीन देर इज नो डाउट, एटलीस्ट 2 राउंड तो साफ साफ है। द इशू इज राउंड 2 या राउंड 3, वो राउंड आप किसको देंगे। तो यस इट्स वेरी वेरी टफ टू कन्विंस, बट यह दोस्तों इस ए क्लोज फाइट, और ऐसी क्लोज फाइट कहीं पर भी जा सकती हैं। अगर बात करें फाइट के बारे में, आई फील कि बहुत ही अच्छी फाइट थी डेफिनेटली। जिस तरीके से स्टार्ट किया यंग वैली ने, उनकी स्पीड पंचेस की बहुत फास्ट है, नो डाउट उनके पास पावर भी है, बट इशू इज़ द रीच। उनके पास आ रही थी रोज़ बार बार, और जब वो पास आ रही थी डेफिनेटली शी वाज हिटिंग, लेग किक्स वो डाल रही थी, जो कि लगा शायद एक गेम प्लान का पार्ट है कि बार बार वो लेग किक्स डाल रही हैं और वो लैंड कर रही थी। बट जब रोज़ को लगा कि येस नाउ फाइट इज़ गेटिंग सीरियस, ही डेफिनेटली केम बैक। और जब फाइट ग्राउंड पे गई और लगा कि यंग वैली कैन कंट्रोल एंड डोमिनेट रोज, उससे शायद और गुस्सा हो गई रोज, और फिर उन्होंने फाइट को कंट्रोल किया ग्राउंड के ऊपर ही। हम अब तक मान के चल रहे थे कि रोज इज जस्ट ए स्ट्राइकर, शी इज ए स्ट्राइकर, बट नाउ आपने देखा कि इवन ऑन ग्राउंड रोज कैन डोमिनेट। एंड ऑब्वियसली बहुत मुश्किल था टू उनका कंट्रोल यंग वैली, शी इज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग एंड लाइक शी इज एक्टिव। या बट ओवरऑल अगर आपके ऊपर कोई फाइटर है एंड यू नॉट एबल टू स्टैंड, डेफिनेटली वो राउंड आप खो देंगे, और वही हुआ लास्ट 2 राउंड्स में एटलीस्ट। एंड यस दिस वाज डेफिनेटली द मोमेंट जो लगा कि मुझे कि अब अगर यंग वैली नहीं उठ सकती ऊपर,
तो ये राउंड भी जाएगा उनके हाथ से। और वही हुआ, रोज़ ने दिखाई स्मार्टनेस दिखाई, जब उन्हें लगा कि वो काफ़ी पास जा रही हैं और पंचेस खा रही हैं, लेग किक्स खा रही हैं, एंड उनके जो कोचेस हैं वो कह रहे थे कि डोंट गो नियर, दूर रहिए, मेक कीप डिस्टेंस एंड देन स्ट्राइक एंड कम बैक, एंड देन ही बेसिकली ही वॉज एबल टू डू दैट, शी वॉज एबल टू डू दैट। बट यस दोस्तों, इन दीज फाइट्स बहुत मुश्किल है कहना कि कौन बहुत बेटर है। और अगेन सेम एग्जांपल मैं दूंगा आपको, अगर ये फाइट होती है 10 बार, तो 10 में से कितनी बार ये फाइट रोज जीतेंगी और कितनी बार ये फाइट जीतेंगी यांग वैली? मे बी 5-5 बार, राइट? दीज फाइटर्स आर ऑन अ वेरी वेरी एलीट लेवल, बोथ यांग वैली एंड बोथ रोज। यहाँ ये फाइट हार गए मतलब ये नहीं कि रोज ने कि यांग ने बहुत ही खराब परफॉर्मेंस किया है, नहीं, शी वॉज अप देयर। और बहुत मुश्किल था उनसे बचना रोज को पहले कुछ राउंड्स में, राइट? बट डेफिनेटली आई फेल्ट कि रोज ने द वे शी केम बैक, कंट्रोल किया फाइट को, रेंज को कंट्रोल किया, फिर कंट्रोल किया यांग वैली को ऑन द ग्राउंड। यस, दैट दैट इज अ साइन ऑफ ए चैम्पियन। एंड ऑब्वियसली उनके पास रेंज है, हाइट है, सब कुछ है, पावर थी विद ऑब्वियसली यांग वैली। बट आप अपनी जो खूबियां हैं उन्हें कैसे यूज़ करते हैं वही दिखाया यहाँ पे रोज ने। बट दोस्तों, वेरी गुड फाइट, नो डाउट। और आई एम श्योर कि कहीं नहीं जाने वाली यांग वैली, वो फिर से फाइट यहीं पर हैं वो अभी, एंड शी विल मे बी वेरी सून, उनके पास कुछ फाइट्स और, एंड शी विल फाइट अगेन। बोथ आर यंग, बोथ आर वेरी वेरी एक्टिव, एंड आई थिंक अगले साल में वी विल सी एटलीस्ट रोज एंड यांग वैली समहाउ कि फिर से वो फाइट करें। आई थिंक दे विल बी थर्ड फाइट, आई कैन फील सो, बिकॉज वो इस लेवल पे हैं। आई वुड बी सरप्राइज कि ये फाइट फिर से बुक हो अगले साल में कभी ना कभी। पर दोस्तों, एनी वे, वेरी गुड फाइट। यांग वैली बहुत, उन्होंने जो गेम प्लान था उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, एंड रोज़ इस विन के बाद शी हैज़ डिफीटेड योना जंगजैचिक 2 बार, जेसिका अंड्राड जिससे उन्हें बेल्ट हार गई, उनको फिर से उन्होंने अपना बदला लिया हार का, और 2 बार उन्हें डिफीट कर दिया है यांग वैली को, एक बार नॉकआउट और एक बार इस क्लोज फाइट में। सो डेफिनेटली दोस्तों, शी डिजर्व सम काइंड ऑफ अप्रिसिएशन कि वो ऐसे फाइट कर रही हैं, जीत रही हैं। एनीवे दोस्तों, like I said, good fight, not controversial, but close fight. और definitely they will fight again, hopefully, because it was a chess match. लगा पहले कुछ फर्स्ट राउंड में, दो राउंड में कि मे बी यांग वैली इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और वो हर्ट कर रही हैं, एंड रोज हैज़ नो आंसर, बट रोज ने गेम प्लान बदला, शी केम बैक एंड देन शी डोमिनेटेड। दोस्तों, एनीवे, ये था हमारा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। इसी वीडियो के साथ हमने जो 3 बड़ी फाइट हैं उसका कर दिया है एनालिसिस एंड बेसिकली ब्रेक डाउन। और अब हम बात करेंगे जो बाकी जो बड़ी कुछ छोटी छोटी न्यूज़ हैं जो कि मिस हो गई थी इस कार्ड में, अब हम बात करेंगे उसके बारे में कल आने वाली वीडियोस में। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।